हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शमशर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव करूं। और ये वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए ये वीडियो है, क्योंकि टॉपिक है कि आपको एक हैंडसम हस्बैंड चाहिए, क्या करें। समझ रहे हो, बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह लड़कों की ख्वाहिश होती है कि सुंदर बीवी चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, उसी तरह लड़कियों का भी ख्वाहिश होता है कि यार मेरा पति थोड़ा हैंडसम रहे, दिखे। बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं भी है, लेकिन एटलीस्ट एवरेज से तो ऊपर रहे यार। समझिए, तो ये ख्वाहिश करना कुछ गलत नहीं है, सबका हक है। ठीक है, इसी पे डिटेल बात करेंगे कि हैंडसम हस्बैंड चाहिए तो उसके लिए क्या करें। उससे पहले मैं बताऊंगा कि ये सोचना सही है कि नहीं। ठीक है, सुंदरता के पीछे भागना, सिर्फ सुंदरता या सिर्फ सुंदर हस्बैंड ही चाहिए, ये सोचना सही है कि नहीं। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एकदम लाइक मार देना भाई आप लोग। ठीक है, मिल बांट के एकदम लाइक मारिए। 1000 टारगेट रखा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है उसको भी आप लोग दबा दीजिएगा। और मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ना चाहती हो, लव टिप्स लेना चाहती हो, या कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करना, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, ये उम्मीद करना, ये ख्वाहिश करना, ये सपना देखना कि मेरा पति गुड लुकिंग हो, मेरा पति हैंडसम हो, ये कुछ गलत नहीं है। सबका अपना चॉइस होता है। मार्केट में भी जाते हो आप लोग, मार्केट में भी जाती हो, तो ऑब्वियस बात है, चाहती हो यार कुछ अच्छा एकदम मस्त दिखने वाला कपड़ा मिले, खाना भी भाई एकदम मस्त टेस्टी मिले। समझ रहे हो, तो दुनिया ऐसे ही चल रही है। ये ख्वाहिश करना कुछ गलत नहीं है कि सुंदर पति चाहिए, ये आपका हक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ सुंदरता के बेसिस पे ही पति खोजोगी तो जिंदगी हो सकता है नरक बन सकता है। क्योंकि मेरी कई क्लाइंट, कई सब्सक्राइबर ऐसी है जो सिर्फ सुंदर दिखने वाले लड़के के साथ शादी कर ली किसी तरह। ठीक है, पीछे पड़ के या किसी तरह कन्विंस करके वो शादी हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लड़का अच्छा दिख रहा है, लेकिन साला इतना घटिया इसका नेचर है। ठीक है, और इसका तो पूरा खानदान बेकार है। आप शादी करके अपना घर छोड़ के जाओगी लड़के के घर में, तो लड़के का नेचर होना तो अच्छा होना तो जरूरी है भाई। ठीक है, मान लो हैंडसम लड़का मिल भी गया, तो उसका जिंदगी भर नाक नक्शा थोड़ी चाटोगी। कभी तो आप ये चाहोगे ना कि मेरा पति मेरे फोरहेड पे किस करे, मेरे बालों को सहलाए, दिन भर जो मैं काम की हूँ, ठीक है, थोड़ा मेरे को गले लगा के थोड़ा केयर करे, ये चाहोगे ना। लेकिन सुंदर पति मिल गया, बाद में मान लो उसका घटिया नेचर ऐसा रहा, ऐ खाना लाओ रे, ऐ मारूंगा, 4 झापड़ मारूंगा, ऐ ऊपर से पति इतना बोल रहा है, ऊपर से आपकी सास, बाबू दाल में नमक नहीं डाली क्या? तो आप बोलोगी जी माँ जी डाली, तो कहाँ डाली हो, झूठ बोलती हो, है कहाँ से सीखी झूठ बोलना, माँ बाप सिखाया है तुमको? तो आप बोलोगी माँ जी ऐसे मत बोलिए, है अब तुम सिखाओगी कैसे बोलना है, अब तुम सिखाओगी। समझ लो, सोचो कहां से कहां आपका लेवल गिर जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सुंदर लड़का, सारे हैंडसम लड़के आपको घटिया ही मिलेंगे विद घटिया सास, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रिस्क है। क्योंकि आप सिर्फ लड़के का सुंदरता देख रही हो कि वाह क्या क्या मस्त ऋतिक वाला फेस कटिंग है। कटिंग क्या करोगे, क्या करोगे? कटिंग को हमेशा चाटोगी थोड़ी भाई, शरीर है। वो जितना हैंडसम लड़का दिख रहा है वो भी टट्टी कर रहा है, इतना क्या आपको स्पेशल लग रहा है? समझिए, सबसे पहले उसका नेचर देखिए। मैं बताऊंगा हैंडसम लड़का कैसा चाहिए, कैसे पाना है, वो मैं बताऊंगा। पहले ये ज्ञान थोड़ा मुझे देने दो, क्योंकि कई लड़कियां फंस रही है। तो सिर्फ सुंदरता के बेसिस पे मत जाओ, उसका केयरिंग नेचर देखो, उसका खानदान भी जरूर देखना कि कैसा है, मम्मी कैसी है, उसकी पापा कैसे हैं, ननद जरूर देखना, क्योंकि ननद लोग भी घटिया निकलती है। ठीक है, नेचर जरूर देखो, बात करने का तरीका कैसा है। आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, लड़के को एनालिसिस जरूर करना। ठीक है, ये मेरा एक सलाह था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ पाने के लिए क्या करना होगा, सुनना गौर से। अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई भी लड़का और लड़के का खानदान आपको मना ना कर सके। समझिए, अगर आप बहुत सुंदर हो, आप समझ रहे हो, और सुंदर लड़के का रिश्ता आया और उस सुंदर लड़के को आप भाग गए क्योंकि आप भी बहुत सुंदर थे, तो ये आपकी किस्मत होगी कि सुंदर लड़का का रिश्ता आया और वो आपसे शादी कर लिया। एकदम पागल हो गया, अपने बाप के पैर पे गिर गया कि वाह, मतलब मुझे इसी से शादी करना है, मुझे इसी से शादी करना है। आप समझ रहे हो, मतलब एकदम, और वो हैंडसम था, तो हो गया बल्ले बल्ले। ठीक है, लेकिन बहुत लड़कियां यहाँ बोले कि नहीं यार मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, मेरी यार मतलब मेरा कैसा चेहरा है, एकदम मैं भद्दी हूँ, ये हूँ, नाटी हूँ, ये वो। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। आपको हो सकता है कुछ टाइम लगे, देखो किस्मत रहा तो तुरंत हो, थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन अगर आपका कैरियर पहले से बना हुआ है, आप अच्छा कमाती हो, तो उतना टाइम नहीं लगेगा। देखो यहाँ डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिद आपकी है ना कि हैंडसम लड़का चाहिए, नहीं तो बिलो एवरेज लड़का तो मिल ही जाएगा। समझिए, लेकिन आपको हैंडसम लड़का चाहिए, जिद तो आपकी है, तो ऑब्वियस सी बात है इस डिमांड को पूरा करने के लिए तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि आप पहले से बोल चुकी हो, आप पहले मान चुकी हो कि आप उतनी सुंदर नहीं हो। समझ रही हो, तो कुदरत आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि आप खुद को कम समझ रही हो, तो हो सकता है टाइम लगेगा। अपना कैरियर पे काम करो, खतरनाक कैरियर पे काम करो।
आजकल लड़के भी इनसिक्योर हैं भाई, जॉब वॉब को लेके, घर पे पैसा वैसा लाना इतना आसान नहीं है। लड़का को भी भाई इतना आसान नहीं होता है वो कि यार पैसा पूरा खर्च कमाए, समझ रहे हो, पूरा फैमिली को खिलाए। कोई भी लड़का चाहता है कि भाई बीवी उसको अच्छा खासा जॉब करने वाली मिले, समझिए, सबका सबका ख्वाहिश रहता है। अगर आपका अच्छा सैलरी वाला जॉब है, कोई लड़का मना नहीं करेगा, समझिए। अगर कोई लड़का कर भी रहा है ना, तो समझ लो फिर वो और इधर उधर देखता है, समझिए, होता है। लेकिन अपने आप को ऐसा बना दो कि कोई भी लड़का, मान लो हैंडसम है, ठीक है भाई, वो मना ना कर पाए आपको, समझ रहे हो, मना ना कर पाए एकदम, मतलब उसका बाप भी साला भाई पगला जाए कि यार लड़की का खतरनाक जॉब है, समझ रहे हो। और आप अगर सुंदर हो तो ये मत सोचो मैं सुंदरता के भरोसे हूं, मैं सुंदर हूं तो मुझे हैंडसम लड़का मिल ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं होता है। मान लो कोई हैंडसम लड़का आपको देखने आया, ठीक है, और आप उतनी पढ़ी लिखी नहीं हो, कुछ खास लाइफ में की नहीं, तो सिर्फ आपका नाक नक्शा देख के थोड़ी वो कर लेगा भाई। उस हैंडसम लड़के को या उस लड़के को और भी तो सुंदर सुंदर लड़कियां मिल रही होगी। तो ये आपका किस्मत था, ये आपका मेहनत था, जो आपका लुक्स मिला, लुक्स को मेंटेन की। लुक्स मेंटेन करने में मेहनत लगता है, तो चलो उसमें आपका सही है, एकदम सुंदर हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी सुंदरता में और कुछ तो ऐड करो, कैरियर ऐड करो, बात करने का तरीका ऐड करो, समझिए। और यहाँ ये भी है, मान लो सुंदर लड़का का रिश्ता आया, ठीक है, और वो आपको पसंद किया जरूर, लेकिन आपके खानदान में किसी ना किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मान लो आपके चाचा कहीं मर्डरर निकले, आपके मामा लोग रेपिस्ट निकले, और ये लड़के का बाप को पता चल गया, तो आप कितनी भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा कैरियर बनाओ, कितना भी कुछ हो, आपसे शादी हो सकता है ना करे, समझ रहे हो। मतलब मिला जुला के मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आपको सुंदर लड़का चाहिए तो हर चीज से अपने आप को भर दो कि कोई लड़का आपको मना ना कर सके। बाकी किस्मत तो है ही भाई, आप समझ रहे हो। अब यहाँ एक और चीज है, सुंदर लड़का चाहिए तो कैरियर में कम वाला लड़का फिर खोजो, फिर समझिए, जल्दी मिल सकता है। ये है, ये मैं एकदम मुंह पे बात कर रहा हूँ, एकदम क्लियर, कोई बात छुपी नहीं है। मान लो कोई लड़का हैंडसम है लेकिन वो कम कमाता है, तो हो सकता है कि वो आपसे शादी कर ले, आप समझ रहे हो, क्योंकि उसको आप लेवल से ज्यादा लग रही हो, तो वो आपको मना भी नहीं करेगा। लेकिन आपको मान लो कोई लड़का हैंडसम ही मिल रहा है, ऊपर से वो खतरनाक डॉक्टर है, तो वो हैंडसम डॉक्टर को तो आपसे भी अच्छी अच्छी ऑप्शन मिल रही होगी ना, तो यहाँ पे भयंकर कंपटीशन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर आपको हैंडसम लड़का चाहिए तो थोड़ा क्राइटेरिया आपको डाउन करना होगा, ठीक है। अगर हैंडसम के साथ साथ पूरा अमीर चाहिए तो यहाँ पे आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हैंडसम के साथ ठीक ठाक कमाने वाला या जॉबलेस लड़का क्राइटेरिया रखी हो तो ये थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। अब देख लो, इसलिए तो मैंने बोला ना कि सिर्फ सुंदरता के बेसिस पे मत देखो, सुंदर पति मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक से एक लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, करोगी शादी आप ही लोग नहीं करोगे, क्योंकि लड़कियों को हैंडसम लड़के भी चाहिए, अच्छा कमाने वाला भी लड़का चाहिए। बेसिकली लड़कियों को सब चीज चाहिए, समझो। हम लड़के का यही कंप्लेन है आप लड़कियों से, मतलब लड़कियों को सब चीज चाहिए, नाक नक्शा भी मस्त रहे लड़कों का, ठीक है, पैसा भी अच्छा कमाए, पूरा केयरिंग करें, बात भाई हल्का, एक एक बार में कॉल उठाएं, आप समझिए। कुछ क्राइटेरिया आपको डाउन करना होगा, नहीं तो भाई कई मेरी क्लाइंट है, कई सब्सक्राइबर है, बस हैंडसम लड़के के खोजने के चक्कर में उम्र अपना कर लिया 36 साल 37 साल। क्यों? क्योंकि पास्ट में खतरनाक बॉयफ्रेंड था उनका और वो बहुत हैंडसम था, ठीक है, तो उनका लेवल एक सेट हो गया। अब जो ब्रेकअप हो गया, उस हैंडसम लड़के से पास्ट में ब्रेकअप हो गया था, तो अब इतना हाई लेवल का हैंडसम लड़का पास्ट में रह चुका है, तो अब वो नॉर्मल दिखने वाला पति तो खोजेगी नहीं, तो पूरा हैंडसम लड़के के का ही वेट कर रही है। इस वजह से उनकी एज बहुत हो रही है, तो ये भी दिक्कत है, यानी कि आपकी सोच फिर बेकार चल रही है। इसलिए मैंने बोला सिर्फ सुंदरता के बेसिस से मत जाओ। अगर सुंदर हस्बैंड चाहिए तो भाई थोड़ा आपको जॉबलेस या कम कमाने वाला लड़का फिर देखो आप, क्योंकि वो लोग तुरंत कर लेगा शादी भाई। अगर आप ठीक ठाक हल्का सा भी कमा रही हो ना, और उतनी कुछ खास दिखने में नहीं हो, मान लो एवरेज लुक की हो, कर लेगा शादी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% वो कर ही लेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जॉबलेस है तो साला किसी से भी कर ले लड़का, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपका पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। बाकी किस्मत है भाई, ठीक है। तो मैं बस मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, ओवरऑल क्या रहा इस वीडियो का कंक्लूजन, सुनना कौन से। सबसे पहले तो ये किस्मत होगा, अगर मिल गया, आप जैसी हो वैसी ही हो, मान लो आपने कोई, आप खुद को चेंज नहीं की, और ये किस्मत होगा कि कोई लड़का आपको ठीक वैसे ही पसंद कर लिया जैसी आप, फिर तो बल्ले बल्ले। आप, मैंने बहुत लड़कियों का देखा है जो जिसमें लड़का ज्यादा हैंडसम है, लड़की थोड़ी डाउन, ठीक है। मतलब बहुत लड़कियां खुद बोलती है ना कि सांवली होना खराब है, ये वो, मैं उसी ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ। मान लो कि कोई लड़की है, कुछ खास दिखने में नहीं है, लेकिन किस्मत था कोई लड़का भाई एकदम पसंद कर लिया, क्या पता लड़का उस लड़की का सोच से इंप्रेस हो गया, नाक नक्शा देखा नहीं, रंग रूप देखा नहीं, आप समझ रहे हो। तो ये किस्मत है, तो किस्मत को कोई रोक नहीं सकता है। आपके किस्मत में होगा तो भाई, और किस्मत टाइमिंग को बोलते हैं कि सही टाइम में ये मिल गया वो मिल गया, तो भाई ठीक है, सही टाइम में वो हैंडसम लड़का मिल गया जो आपके सोच को पसंद करे, तो किस्मत है। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि कॉन्शियस तरीके से क्या किसी लड़के को मैं
पा सकती हूँ तो मैंने पहले ही बोला कि बात करने का तरीका अच्छा करो, ठीक है। आप भी सुंदर तो अच्छी बात है, लुक्स पे काम करो, ठीक है। मान लो खुद को कम समझती है तो लुक्स पे काम करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो आपका, क्या पता बहुत खतरनाक अपने आप को अपग्रेड कर लो, ठीक है। फिर आप भी सुंदर हो जाओगी, फिर हैंडसम लड़का मिल जाएगा। और एक मेन चीज तो बोला कि कैरियर अच्छा करो, ठीक है। लड़कियां पैसा जब कमाती है ना बहुत सुंदर लगती है, सही बोल रहा हूँ। लड़कियां भी जब कैरियर अपना बना लेती है ना तो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं लगती। पैसा कमाती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोला भी जाता है कि टाइम पे पढ़ाई कर लो, टाइम पे कैरियर बना लो और टाइम पे शादी कर लो, ठीक है। आप अभी मान लो कैरियर नहीं बना पा रही हो, मान लो 27-28 साल के वो एज में भी आप जॉबलेस हो, कुछ ना कुछ करके पैसा कमाने का सोचो, चाहे साला यूट्यूबर ही क्यों ना बन जाओ, ठीक है। यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ जो भी आपको आता है, जो भी स्किल है, जो भी बोलने का शैली है, कुछ नॉलेज है, ठीक है। एक साला 500 का आता है व्हाइट बोर्ड, उसमें लिख लिख के पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, कुछ ना कुछ करके पैसे कमाइए, ठीक है। कुछ लोग आपको जानेंगे तो भाई आप थोड़ा फेमस हो जाओगी, फिर कोई भी लड़का चाहेगा भाई आपसे शादी करे, और वो लड़का हैंडसम है तो भाई हो जाएगा फिर। समझिए, कोई बड़ी चीज नहीं है सुंदर लड़का मिलना, सुंदर मतलब लड़कों को सुंदर लड़कियां मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है। बात है आप क्या एफर्ट कर रही हो उसके लिए, समझ रहे हो। और जाते जाते एक चीज मैं बोलूंगा कि सिर्फ बहुत लड़कियां भी है, लड़के तो फंसते ही हैं लड़कियों की सुंदरता पे, कई लड़कियां भी हैं जो आजकल फंस रही है। कोई हैंडसम लड़का मिल गया तो बस पूरा एकदम फिदा हो जाती है, वो लड़का आपको यूज करके छोड़ रहा है, समझ रहे हो। तो सिर्फ सुंदरता के बेसिस से मत चलो, उसका नेचर देखो, क्योंकि फिर वही आप सिर्फ लड़के का सुंदरता रंग रूप से इंप्रेस हो गई, बाद में वो मान लो कि घटिया नेचर का निकल गया, फिर भाई सास ससुर भी घटिया, आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। आप अरेंज मैरिज करो चाहे लव मैरिज करो, समझ रहे हो, दोनों चीज में मैं आपको बोलूंगा कि फैमिली को जरूर एनालिसिस करना, ठीक है। कि नहीं कि भाई सुंदर लड़का मिल रहा है, वाओ यार कितना हैंडसम हस्बैंड है यार, मुझे फील आएगा, कितना फीलिंग आएगा जब ये मेरे साथ फिजिकल करेगा, या मेरा कितना अच्छा ब्लड सर्कुलेट करेगा बॉडी में, कितना गुस्सा आएगा मुझे, ओ माय गॉड मजा आ जाएगा। सिर्फ इसी बेसिस पे शादी मत करो कि मुझे किक मिलेगा, क्या शार्प फेशियल फीचर इस लड़के का, जब ये मेरे साथ फिजिकल होगा इसका चेहरा देख देख के मुझे जोश आएगा, इस बेसिस पे सिर्फ शादी मत करो। क्योंकि सिर्फ मान लो हैंडसम लड़का है, क्या गारंटी है शादी के 5 साल के बाद ये आपको दारू पी के नहीं मारेगा, बताइए। कई लड़कियां फंस चुकी है शादी करके, ठीक है। सिर्फ बस घटिया बॉयफ्रेंड था मान लो उनका, ठीक है, लव मैरिज का बता रहा हूँ, बॉयफ्रेंड बहुत ही घटिया था, टॉक्सिक था, लेकिन दिखने में अच्छा था, लड़की का कंपैरेटिव में वो बहुत अच्छा था। अब ये लड़की खुद को डाउन समझती थी, तो लड़की को क्या लगा यार इससे हैंडसम, इससे ज्यादा हैंडसम तो कोई मुझे मिल नहीं पाएगा, तो ये मुझे भले गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है, मैं फिर भी इससे शादी करूंगी यार, नहीं नहीं इससे शादी करूंगा। मान लो किसी तरह कर भी लिया, मान लो लड़का भी कर लिया आपसे, चल इतना पीछे लड़की पड़ी हुई है, चल मैं कर लेता हूँ, लेकिन करने के बाद क्या पता इधर उधर मुंह मार रहा है, आपको मार रहा है दारू पी के, ठीक है। तो भाई फिर अब उसका चाटो नाक नक्शा, हैंडसम चाहिए था ना, आप चाटो। इसलिए सब खेल पहले नेचर का है, बात करने का तरीका का है। कोई लड़का अगर एवरेज लुक का है, क्या दिक्कत है, कर लो शादी, क्या दिक्कत है, बिहेवियर अच्छा होना जरूरी है, समझ लो ना। दिमाग खोलकर लड़के को एनालिसिस कीजिए, हर चीज प्यार में हूँ मैं उससे प्यार करती हूँ यार, उससे बिना नहीं जी, ऐसे नहीं है, गलत लड़कों के चक्कर में मत फंसिए, समझ रहे हो। और बहुत लड़कियां हैं जो यार कितना क्यूट है यार, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती यार, ऐसे क्यों यार इग्नोर कर रहा है यार, अरे भाई मारो पिछवाड़ा पे लात। वैसे लोगों को पति बनाओगी किस लिए उतना भाव दे रही हो, हैंडसम है इसलिए। अपने आप पे काम कीजिए, अपनी वैल्यू मेंटेन कीजिए, समझ रहे हो। शादी के बाद नहीं तो पछताओगी। कई हैं मेरी क्लाइंट, कई सब्सक्राइबर फीमेल हैं जो पछता रही है शादी के बाद, अभी डिवोर्स का नौबत आ रहा है, कुछ हैं जो डिवोर्स भी नहीं ले पा रही है क्योंकि 2 बच्चे हो गए, अब पति को छोड़ देगी, 2 बच्चे को क्या करेगी, तो मजबूरी है, समझ लो। तो अपनी जिंदगी झंड नहीं बनाना है। बाकी सुंदर लड़का चाहिए, हैंडसम हस्बैंड चाहिए, तो मैंने आपको बोल ही दिया, अपने आप को हर तरीके से ऐसा बना दो कि लड़का का बाप भी, लड़का तो छोड़ो, लड़का का बाप, माँ, दादा, दादी, नाना, काकी और साला मतलब कोई आपको मना ना कर पाए, ऐसा कैरियर खतरनाक बनाओ। चाहे लुक्स ही आपका मान लो खतरनाक है तो उसके साथ साथ कैरियर बना लो, ठीक है। आपके खानदान में अगर मान लो अच्छा है, पापा अच्छा जॉब करते हैं, मम्मी अच्छा जॉब करती है, या आपके बड़े भाई डॉक्टर हैं, तो भाई ये सबसे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। आपका खानदान अगर अच्छा है तो ये भी एक तरह का किस्मत है कि आप अच्छे घर में पैदा हुई है, ठीक है, अच्छे घर में पैदा हुई हो, तो ये भी किस्मत है, लक है ये आपका, ठीक है। तो वो सब ग्राउंड पे भी हैंडसम लड़के मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी तो भाई बोला, अगर हैंडसम लड़का चाहिए तो आप भी सुंदर रहिए, नहीं तो कैरियर वाइज खतरनाक बनो कि कोई आपको मना ना कर सके, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, एकदम लव टिप्स लेना चाहते हो या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको बोला ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। मुझे चाहता है इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना। चलिए बाय।